हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। आज हम लोग साइंस बायोलॉजी में सेट नंबर 4 करेंगे। हम बताए थे इससे पहले कि हम 400 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कि आपका 40 सेट होगा। हम प्रत्येक दिन टॉप 10 सेट का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन देंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है, क्योंकि साइंस से बायोलॉजी में से 5 से 7 नंबर पूछे जाते हैं और जितना हम पढ़ाएंगे हम 100% गारंटी देते हैं इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा। चलिए साइंस का आज का 31 नंबर प्रश्न से शुरुआत करते हैं। आज का 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक आम कुक्कुट रोग कौन सा है। आपको बताना है भारत में सबसे अधिक आम कुक्कुट रोग कौन सा होता है। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रानीखेत। रानीखेत जो है भारत में सबसे अधिक आम कुक्कुट रोग होने वाला है। इनके बाद चलिए अब डिस्कशन इसका देख लेते हैं कि आम कुक्कुट रोग रानीखेत की में जो होती है, यह सर्वप्रथम शुरुआत ये ब्रिटेन में हुई थी, याद रखिएगा। इनके बाद चलिए आज का 32 नंबर प्रश्न। आज का 32 नंबर प्रश्न है, 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा किया जाता है। 5 जगत जो होते हैं इसका वर्गीकरण किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विहटेकर द्वारा। विहटेकर के द्वारा 5 जगत वर्गीकरण किया जाता। अब चलिए लगे हाथ हम लोग पांचों जगत को देख लेते हैं। 5 जगत जो है, सबसे पहले मोनेरा संघ। मोनेरा संघ के अंतर्गत मोनेरा में जो आते हैं ये क्या क्या आते हैं उनको देख लेते हैं। एक कोशिकीय जीव जैसे प्रोकैरियोटिक जीव, राइबोज, बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा इसके अंतर्गत आते हैं। मोनेरा संघ के अंतर्गत एक कोशिकीय जीव आते हैं। एक कोशिकीय में प्रोकैरियोटिक जीव हो गए, राइबोज बैक्टीरिया हो गया, नील हरित शैवाल हो गया और माइकोप्लाज्मा इसके अंतर्गत आते हैं। 2 नंबर पे प्रोटिस्टा, यह भी एक कोशिकीय जीव होते हैं लेकिन यूकैरियोटिक के अंतर्गत आता है। इसमें अमीबा हो गया, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, यूग्लिना इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद यहाँ पे कवक, कटक हो गया, यहाँ पे कवक होगा। ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं यूकैरियोटिक, जैसे मशरूम, ईस्ट, राइबोज इसके अंतर्गत आते हैं। इनके बाद पादप जगत की बात करते हैं। पादप जगत में यह बहुकोशिकीय जीव होते हैं, यूकैरियोटिक के अंतर्गत आता है। इसके बाद जंतु जगत हो गया। जंतु जगत बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जीव इसके अंतर्गत आते हैं। पादप जगत में पेड़ पौधे भी आते हैं और पेड़ पौधे बहुकोशिकीय जीव होते हैं। इनके बाद चलिए आज का 33 नंबर प्रश्न। आज का 33 नंबर प्रश्न कह रहा है जो आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है, काइटिनी वही कंकाल वाले जीव कौन से होते हैं। काइटिनी वही कंकाल वाले जीव कौन से होते हैं। अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। तो ये काइटिनी वही कंकाल वाले जो जीव होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा कीर और समुद्री अर्चिन। किंद्र और समुद्री अर्चिन, ए और सी राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए इसको हम लोग लगे हाथ हैं, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। जैसे घोंगा मोलस्का जीव जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। घोंघा जो है मोलस्का संघ के ये दूसरा सबसे बड़ा संघ है और आर्थ्रोपोडा जंतु जगत के सबसे बड़ा संघ है। जंतु जगत की सबसे बड़ा संघ की बात करें तो आर्थ्रोपोडा और घोंघा जो है या मोलस्का जो जीव जगत के सबसे दूसरी बड़ी सबसे संघ है। इनके बाद आज का 34 नंबर प्रश्न कह रहा है सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है। तो सबसे बड़ी एक कोशिकीय जीव की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी, अमीबा। अगर यूग्लिना रहता
तो यूग्लिना हो जाता। यूग्लिना ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पे अमीबा हो जाएगा। अमीबा एक प्रकार के एक कोशिकीय जीव होते हैं और सबसे बड़ी एक कोशिकीय जीव है। अब इसकी नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, आज का 35 नंबर। यूरिक एसिड मूत्रमल किसके द्वारा नाइट्रोजनी अवस्थित होता है? यूरिक एसिड मूत्रमल किसके प्रमुख नाइट्रोजनी अवशिष्ट होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पक्षी के द्वारा। पक्षों हो गया या पक्षी होगा, ठीक है ना, दीर्घी का नहीं होके वो का हो गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब नोट में देख लेते हैं कुछ बातें। मछली अमोनिया का त्याग करता है। मछली जो होते हैं ये अमोनिया का त्याग करता है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है मछली किस चीज़ का त्याग करता है, तो ये अमोनिया का त्याग करता है। इसके बाद मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं। मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2 कोष्ठक। मेढक मनुष्य यूरिया का त्याग करता है। मेढक और मनुष्य जो होते हैं ये यूरिया का त्याग करता है। पक्षी जो होता है ये यूरिक अम्ल का त्याग करता है। मनुष्य के मूत्र में अमोनिया निकलता है। मनुष्य के मूत्र से क्या निकलता है? अमोनिया निकलता है। अमोनिया में 0.6% यूरिया अमोनिया पाया जाता है और 2% यूरिया पाया जाता है। मूत्र का पीला रंग जो होता है यूरोक्रोम के कारण होता है, याद रखिएगा, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। इसके बाद लगे होते WBC, देख लेते हैं। WBC का हमारे शरीर में कार्य है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य करती है। WBC का क्या कार्य है? हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य करती है। और WBC की मात्रा बढ़ने से ल्यूकेनिया बढ़ता है और ल्यूकेनिया बढ़ने के बाद ब्लड कैंसर होने की संभावना हो जाती है। अगर हमारे शरीर में WBC की मात्रा बढ़े तो ल्यूकेनिया बढ़ने की संभावना होगी और ल्यूकेनिया जैसे बढ़े तो ब्लड कैंसर होने की संभावना हो सकती है। इनके बाद चलिए आज का 36 नंबर प्रश्न। आज का 36 नंबर प्रश्न करा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंडर स्तनी है? अंडर स्तनी अंडा भी देते हैं और दूध भी पिलाते हैं, कौन से ऐसे जीव हैं, इसको आपको बताना है। कौन से ऐसे जीव हैं जो कि अंडे भी देते हैं और दूध भी पिलाते हैं अपने बच्चों को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बत्तख जोक। बत्तख जोक डक विल या प्लेटसीपर स्तन चयारी होते हैं। इनके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर। आज का 37 नंबर प्रश्न है, कर स्तनधारी के रक्त में सबसे बड़ी कोशिका सेल कौन सी होती है? स्तनधारी जो होते हैं उसके सबसे बड़ी कोशिका सेल कौन सी होती है? स्तनधारी के रक्त में सबसे बड़ी कोशिका सेल कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो होते हैं स्तनधारी के रक्त में सबसे बड़ी कोशिका सेल होते, याद रखिएगा। इनके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ब्लड जो होते हैं ये मोनोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट जो होते हैं ये टीबी में होते हैं और ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है। अब WBC की प्रकार की देख लेते हैं, लगे होते हैं। WBC की प्रकार की बात करें तो इयोसिनोफी ये WBC के एक प्रकार का। मोनोसाइट ये सबसे बड़ी कोशिका होती है, इससे पहले बताएं। लिम्फोसाइट ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है। बोसोफिल, न्यूट्रोफिल ये WBC के प्रकार होते हैं। अब देखिए RBC पे आते हैं। RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। RBC हमारे शरीर में पाया जाता है। RBC के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का क्या काम है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगर किसी मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन कमेगा इसका मतलब RBC कम्मा, RBC कम्मा तो इसका मतलब हमारे शरीर में ब्लड कम्मा। याद रखिए, अगर ब्लड कमा हमारे शरीर में या RBC कमा या हीमोग्लोबिन कमा तो समझ लीजिए कि हमारे शरीर में आयरन कमा। आयरन मतलब लोहा। जैसे आयरन की कमी हुई
उसे एनीमिया नामक बीमारी हो जाएगी। एनीमिया नामक बीमारी क्या होता है? ज़्यादातर ये 90% महिलाओं में होता है और ये चक्कर आने वाली बीमारी, चक्कर आके गिर जाती है। जैसे इस तरह से किसी महिलाओं में कंडीशन हो गया तो उसको जो है केला, सेब, पालन साग इस खाने पीने पर अधिक ध्यान देना चाहिए, तो वह ठीक हो जाएगी। इनके बाद चलिए आज का 38 नंबर प्रश्न, वर्गीकरण की कैरोसल लीनियस प्राणी है। वर्गीकरण की कैरोलस गिलियस प्राणी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी पे द्विपद। द्विपद राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद आज का 39 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा स्तन पाई है? इनमें से बताना कौन सा स्तन पाई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्लेटिपस। प्लेटिपस जो है ये स्तनधारी पाई है। इनके बाद चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या कह रहा है कि मेढक उभयचर प्राणी के अंतर्गत आता है। मेढक जो है ये उभयचर प्राणी के अंतर्गत आता है। सरीसृप जो है ये रिपेटाइल होते, ये रेंग कर चरने वाले जीव होते हैं। प्लेटिपस जो होते हैं ये स्तनधारी जीव के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। आज का 40 नंबर प्रश्न, आज का 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उड़ सकता है? इसमें बताना कौन सा उड़ने वाली पक्षी है। हॉर्नबिल जो है ये उड़ने वाली पक्षी है। इसके बाद ऑस्ट्रिच, एमू, पेंगिवन ये सब उड़ने वाली पक्षी नहीं है। हॉर्नबिल ये उड़ने वाली पक्षी है। ऑस्ट्रिच जो है ये सहारा मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव है और सबसे बड़ा अंडा इसका पाया जाता है। ऑस्ट्रिच और पेंगुइन यह उड़ नहीं सकता है। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। केचुआ जो है ये किसी चीज़ का उत्सर्जित करता है, तो केचुआ ये यूरिया का उत्सर्जित करता है। केचुआ किसका उत्सर्जित करता है? यूरिया का। अब चलिए लगे होते इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केचुआ मेढक यूरिया का त्याग करता है। स्तनधारी जीव यूरिया का त्याग करता है और कुछ मात्रा में अमोनिया का भी त्याग करता है। पक्षी, कीट, स्थलीय कीट, सांप, छिपकली, गिरगिट यूरिक अम्ल का त्याग करता है। याद रखिएगा, एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके बाद चलिए आज का 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अमीबा का उदाहरण है। अमीबा निम्नलिखित में से क्या है? तो अमीबा जो है ये एक प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। बात समझे, अमीबा एक प्रकार के एक कोशिकीय जीव होते हैं। इनके बाद चलिए लगे हाथ अब जीवाणु की चर्चा। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम 1676 ईस्वी में ल्यूवेन हॉक ने किया था। लुई पास्चर को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसके बाद विषाणु की बात आती है तो विषाणु वनस्पति रूसी वैज्ञानिक वनस्पति शास्त्री दमिनी इवानोविस्की ने 1892 ईस्वी में तंबाकू मोज़ेक रोग के अध्ययन करते समय विषाणु का अस्तित्व का पता लगाया था। साफ शब्दों में कहा जाए तो इवानोविस्की ने मोज़ेक रोग में, तंबाकू का जो रोग होता है मोज़ेक में, उसी समय से 1892 ईस्वी में इन्होंने विषाणु का खोज किया था। मार्टिनस बायोटिक और बोर में भी तंबाकू के पत्ते का प्रभाव देखा जाता है और उसका नाम तंबाकू मोज़ेक रखा गया था। विषाणु में कोशिका नहीं पाई जाती। प्रथम विषाणु वायरस की कहा जाए तो TM भी था। इनके बाद चलिए आज का 43 नंबर प्रश्न। आज का 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप नहीं है? कौन ऐसे प्राणी हैं जो रेंग कर नहीं चलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्टोपस। ऑक्टोपस रेंग कर चलने वाले प्राणी नहीं है। अब चलिए लगे हो तो देख लेते हैं। सरीसृप में 3 कोष्ठक पाए जाते हैं। सरीसृप जीव रेंग कर चलने वाले जीव होते हैं, जैसे मगरमच्छ, छिपकली, अजगर और कछुआ और घड़ियाल, ये सब रेंग कर चलने वाले होते हैं। इनके बाद चलिए आज का 44 नंबर प्रश्न। आज का 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न पक्षी है? निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न पक्षी है ये आपको बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न पक्षी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर
ए पे ईगल। ईगल जो है ये उड़ने वाली पक्षी होते हैं और बाद बाकी ये सब उड़ने वाली नहीं होती है। इससे पहले भी इसकी चर्चा किए थे। अब चलिए आज का 44 नंबर कि कीटभक्षी पौधे किस तत्व की कमी वाले मिट्टी में उगते हैं। कीटभक्षी पौधे किस तत्व की कमी वाले मिट्टी में उगते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन की कमी वाले पौधे में उगते हैं। इनके बाद चलिए आज का 46 नंबर प्रश्न, भ्रूण की अपारोधिका किसमें सहायता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों, शोषण में भी और उत्सर्जन में भी इसका सहायक होते हैं। इनके बाद चलिए आज का 47 नंबर प्रश्न, आज का 47 नंबर, लिगामेंट का शरीर में क्या कार्य है। लिगामेंट जो होते हैं हमारे शरीर में, इसका क्या कार्य है, इसका आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड्डी से हड्डी को जोड़ने का कार्य लिगामेंट करता है। हड्डी से हड्डी को जोड़ने का कार्य लिगामेंट करता है। आज का 48 नंबर प्रश्न, आज का 48 नंबर प्रश्न कर डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है। डायस्टेज एंजाइम जो है ये किसका पाचन करता है, इसका आंसर आपको बताना है। तो ये जो है डायस्टेज स्टार्च का पाचन करता है। डायस्टेज किसका पाचन करता है, स्टार का पाचन करता है। एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा डायस्टेज स्टार्च का पाचन करता है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है और आगे भी पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना भी बनती है। इनके बाद चलिए लगे हाथे देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है ये टाइलिन को पचाता है। टाइलिन जो है ये कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। प्रोटीन का पाचन जो करता है हमारे शरीर में पेप्सिन करता है। प्रोटीन का पाचन कौन करता है, पेप्सिन करता है। इसके बाद रेनिन का जो पाचन हमारे शरीर में करता है ट्रिप्सिन करता है। रेनिन का पाचन कौन करता है, ट्रिप्सिन करता है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आज का 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वयस्क व्यक्ति का हृदय धड़कन क्या दर है। एक वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन क्या है। तो 70 से 80 बार प्रति मिनट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 70 से 80 बार प्रति मिनट। इनके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रक्रिया में अल्कोहल का निर्माण होता है। किस प्रक्रिया में अल्कोहल का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, अनॉक्सीशोषण। अनॉक्सीशोषण में अल्कोहल का निर्माण होता है। ये ऑप्शन मिस्टेक हो गया है, ये पहले बी होना चाहिए तब सी होना चाहिए। अब चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या देखना है, ईस्ट किण्वन विधि द्वारा अल्कोहल का निर्माण होता है। ईस्ट जो है ये किण्वन विधि द्वारा ये अल्कोहल का निर्माण होता है। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपके काम की चीज़ होगी और समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, प्यारे से छोटे से वीडियो और आपके काम का चीज़ है तो लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा उसको ज़रूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। अगर अभी अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किए हैं तो शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहाँ से आप PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से भी PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद कल जो है क्लास सेट छठा करेंगे, बने रहिएगा इसी चैनल पे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, ओके, बाय बाय।